नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सृजन हिंदी क्लासेस पर। आज हम हिंदी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और एलटी ग्रेड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, मिस्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चिंतामणि काव्य प्रकाश। अगला प्रश्न है, महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रालोक। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पदावली। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजा नल। अगला प्रश्न है, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, खंड काव्य। अगला प्रश्न है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साउत बचा न कोय। काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्यंजना। अगला प्रश्न है, दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किसकी वंदना की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरस्वती गणेश की। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत नाम से सूर्य के काव्य को किसने संपादित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, द्वापुर। अगला प्रश्न है, महाराणा का महत्व किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केदारनाथ अग्रवाल। खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूरदास। अगला प्रश्न है, इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लहरों के राजहंस। अगला प्रश्न है, निम्न चित्रण किस उपन्यास में है? घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे, सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी ड्योढ़ियों, दरारों, छिद्रों में उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तमस। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सेवा सदन। अगला प्रश्न है, स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महामाया भैरवी। अगला प्रश्न है, शेखर जोशी की कहानी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेरा पहाड़। अगला प्रश्न है, समुद्र संतरण कहानी के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी को प्रारंभ किस पत्रकार ने महत्व दिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरस्वती। अगला प्रश्न है, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी।
अगला प्रश्न देखते हैं, मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृति। अगला प्रश्न देखते हैं, अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रजनी तिलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केवल घ। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अज्ञेय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,